पाठ 3 पढ़ेंगे आज, वीरों का कैसा हो बसंत। कुछ पदांश दिए हुए हैं, इनकी व्याख्या देखिए आप लोग। आ रही कैसा हो बसंत। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित कविता वीरों का कैसा हो बसंत कविता से ली गई हैं, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। प्रसंग में देखिए, इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का बसंत कैसा हो। व्याख्या, हिमाचल पुकार रहा है, उधेदी बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत सभी 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। अगली पदांश की व्याख्या दी गई है, फूली सरसों ने कैसा हो बसंत। प्रसंग इसमें पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या देखिए, फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया हो। बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा हो। देखा होगा आप लोगों ने, जब खेत में सरसों फूलती है, पीले पीले उसके फूल होते, तो मानो पूरा खेत जो है एक दुल्हन सी सज जाती है। परंतु उसका कत यानी पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वो युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का बसंत कैसा हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, वो देखिए। पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कौन कौन पूछ रहा है। उत्तर में देखिए, हिमालय सागर धरती आसमान पूरब पश्चिम 10 दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। उत्तर में देखिए, वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का स्वरूप है ये कि वीर बसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे बसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व देश की आजादी हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला बसंती रंग का है, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इसीलिए वीरों के ऊपर एक देशगीत भी गाया है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ या आशय स्पष्ट कीजिए। का में देखिए, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो अपना सब कुछ त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने के लिए निकल पड़े हैं, उसके लिए बसंत कैसा हो। ही रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में से कवित्री का मतलब है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर बसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में जब उतरते हैं, तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगले भाव देखिए, बिजली भर दे वो छंद नहीं है, कलम बधी स्वच्छंद नहीं है। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। इन पंक्तियों में कवित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है। अब हमारे पास ऐसे छंद नहीं रह गए जिससे वीरों को जोश आए, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों को लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनकी कलम से आजादी छीन ली है, स्वच्छंदता छीन ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके उत्तर में कवित्री कहती है, अतीत से मौन त्यागने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है कि सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश करना हो, यहाँ कवित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य मतलब यही है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित करें।
और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहिए। कक्षा 7 के बच्चे ये प्रश्न और पाठ उसके अर्थ अच्छी तरीके से समझेंगे कि वीरों का कैसा हो बसंत।